किस किस का जो स्टार्टिंग में आपने खुद के लिए प्लान किया था, स्टार्टिंग का प्लान कि सर मैं बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ूंगा, निष्ठा के साथ पढ़ूंगा, और पता नहीं क्या क्या आपने सोचा था, उस दिन का मोटिवेशन जो आपका मान लीजिए एक्स है, और आज मोटिवेशन किस किस का अगर एक्स से कम हुआ है, जो खुद के लिए जिसने जो प्लान बनाया, हमने नहीं, खुद के लिए कि भाई मैं इस बार पढ़ूंगा, मैं इस बार अच्छे से क्वेश्चन लगाऊंगा, जो नहीं आएगा उसको और सीखूंगा, गिव अप नहीं करूंगा, टेस्ट दूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, डीपीपी लगाऊंगा। ये जो आपने अपने लिए प्लान बनाया था कि मेरे से 2 साल में जो कमियां रह गई हैं मैं इस बार उसको पूरा करूंगा और इस बार मैं सिलेक्शन लूंगा। जिनका एक्स जो भी इनिशियल मोटिवेशन था, प्लान था, उससे अगर नीचे गिर गए हैं तो थम्स अप करेंगे, और जिनका इस वाले एक्स से बढ़ गया है, नहीं सर मजा आ रहा है, मैं पहले से और मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को दिक्कतें आ रही है लेकिन मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मेरे को और सीखने को मिल रहा है, कौन कौन यहाँ पर वो थम्स डाउन करेंगे। 2-2.5 महीने में अगर आप अपने बोली हुई बातें या अपनी सोची हुई बातों को फॉलो नहीं कर रहे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आपका सिलेक्शन है वो बहुत कठिन होगा। सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होना है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता, आप भी चेंज नहीं कर सकते, या फिर गवर्नमेंट भी चेंज नहीं कर सकते। भाई एक कॉलेज में एक सीटिंग कैपेसिटी है, उतनी बच्चे बैठेंगे, उतने बच्चे को डिग्री मिलेगी, तो एक फिक्स अमाउंट के नंबर ही सिलेक्ट होने वाले हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। ये अच्छी बात हो बुरी बात हो इससे आपका भी कोई लेना देना नहीं है। अब उसके लिए आपने साल ड्रॉप लिया था, इनिशियल खुद से जो प्रॉमिस करके जो ड्रॉप लिया है, याद रखना वो फील, जब रिजल्ट आया था तो आपने क्या फील किया, फिर उसके बाद आपने क्या सोच के ड्रॉप लिया, और आज आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको अपने अंदर रिलैक्सेशन महसूस हो रही है कि नहीं यार हम पहले से तो थोड़े रिलैक्स्ड हो गए, तो आप गलत रास्ते देख रहे हो। सेम बोले तो भी अच्छी बात है भाई, क्योंकि आप जैसे जैसे सिलेबस में जाते हो तो गिरता है वैसे मोटिवेशन। लेकिन बात ये है कि सिलेबस कंप्लीट होने पर ये वाला रेशियो अभी पता क्या है, थम्स अप वाले कितने हैं हमारे पास, थम्स अप वाले 47% जिनका गिर गया है। जैसे जैसे सिलेबस आगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जाएगा ना, तो जिनका मोटिवेशन गिर रहा है ये बढ़ता चला जाएगा। आप आखिरी में देखना ये परसेंटेज यहां से होते होते यहां तक आ जाएगा, 70-80 तक आ जाएगा। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो आखिरी में मोटिवेटेड फील रख रहे होते हैं अपने, और इसके लिए आपको अगर दूसरे पर डिपेंडेंस है तो गलत है। आपको खुद से सोचना है कि भाई एटलीस्ट आप उतना तो करो जितना आपने खुद से प्रॉमिस किया, उतना। अगर आप उतना भी फुलफिल नहीं कर रहे हो, सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर आप बैक ऑन ट्रैक आ रहे हो जो आपने 11वीं और 12वीं करी है, तो इसका मतलब क्या होने वाला है आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले 2 महीनों में आप वही चीजें कर रहे होगे जो 11th एंड 12th में की थी। मैनेज नहीं हो पा रहा है बेटा, अगर स्कूल जब था तब नहीं हो पा रहा था, और अब जब आपकी दिन में सिर्फ 3 क्लासें 2-2 ढाई घंटे की ही भले ही हो, इतना तो करना पड़ेगा, सिलेबस ही इतना। अगर तब भी मैनेज नहीं हो पा रहा है तो शायद आपको अपने ऑप्शन को सोचना चाहिए, और अभी भी काउंसलिंग चल रही है, आप कॉलेज ले लीजिए, क्योंकि ये तैयारी आपको मैं बोलूं नहीं बेटा हो जाएगा मैनेज, ऐसा नहीं होता, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है बेटा, ईमानदारी से ही बोलूंगा ना मैं तेरे को, अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है। अगर तेरे से अभी मैनेज नहीं हो पा रहा तब तो फिर कॉलेज ले लो भाई, क्यों अपना 1 साल खराब करोगे। 2 हफ्ते के अंदर अगर आप वापस उसी ट्रैक पर जा रहे हो, हर 1 हफ्ते के बाद या 1.5 हफ्ते के बाद या हर 5-10 दिन के बाद आप जरूर एक बार सोचिए क्या आपने अपनी इनिशियल मोटिवेशन से भी डिफ्लेक्ट किया है, क्या इनिशियली आप जितनी मेहनत करने के लिए सोच रहे थे क्या आज आप उतनी कर रहे हैं। हर 10 दिन के बाद ये चेक जरूर रखिए, और जब आपको रियलाइज हो कि नहीं भाई मैं उतनी मेहनत नहीं कर रहा हूं, बैक ऑन ट्रैक आ जाइए उसी दिन। बहुत ट्रोलिंग हुई बेचारी की, सबने बहुत कहा सुनाया, वो आदमी चुपचाप झेलता रहा बिना कुछ बोले, समझे कि नहीं समझे। ट्रोलिंग हुई, अपोज किया गया, वो आदमी बिल्कुल चुपचाप झेलता रहा। ठीक है, अब सोचो उसका विल पावर या वो अंदर से कितना स्ट्रांग होगा।